नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन और उन पर हुए अत्याचार को पर्दे पर दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में समर्थन तो मिल रहा है। बीजेपी नेताओं से लेकर बीजेपी सरकारों तक का भरपूर साथ मिल रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री तो किया जा रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात का दिल दहला देने वाली कहानी है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा, इसलिए हमने इसे मध्य प्रदेश राज्य में कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए छुट्टी देने का भी ऐलान किया है। इस बारे में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सूबे के डीजीपी सुधीर सक्सेना को निर्देश भी दे दिया है। द कश्मीर फाइल पिक्चर के लिए मैंने अभी डीजीपी महोदय को कहा है कि हमारे प्रदेश के समस्त पुलिसकर्मी सुविधा अनुसार जब भी पिक्चर सपरिवार जाना चाहें तो उनको अवकाश वो दें, जिससे पुलिसकर्मी इस फिल्म को देख सकें। अपने आप में बहुत अच्छा फिल्मांकन और हमारे भोपाल के ही व्यक्ति की प्रमुख भूमिका उसके अंदर है, इसलिए संपूर्ण प्रदेश के पुलिसकर्मी इस पिक्चर को देखें, उसके लिए छुट्टी का कहा। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और यहां भी मध्य प्रदेश की तरह ही द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक ट्वीट में इसकी तारीफ करते हुए लिखा, द कश्मीर फाइल्स के लिए विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद। कश्मीरी पंडितों को उनके गृह क्षेत्र से निकालने की एक सच्ची और ईमानदार कहानी है ये फिल्म को अपना समर्थन देने और अपने लोगों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम कर्नाटक में फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे। हरियाणा, इस राज्य में भी बीजेपी सरकार है और यहां भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो खुद एक थिएटर में इस फिल्म को देखा और फिल्म देखने के बाद उन्होंने ट्वीट में लिखा, 1990 में कश्मीर घाटी में जो मानवीय त्रासदी हुई थी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स उसका सजीव और मार्मिक चित्रण है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में संगठन के लिए काम किया है, वहां के लोगों की पीड़ा और हालातों को करीब से देखा और समझा है। आज फिल्म को थिएटर में देखा। हरियाणा सरकार ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया है ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी भी इस जीवंत फिल्म को देखे और समझे। एक बयान में सीएम खट्टर ने द कश्मीर फाइल्स के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुना बहुत था, लेकिन जिस प्रकार से फिल्म में दर्शाया गया है उसमें से वास्तव में जो ट्रेजेडी है 1990 में कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाला गया है और जिस प्रकार का एक दृश्य दिखाया गया बहुत ही दयनीय स्थिति उस समय को दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि कहानी जो वास्तव में जनता के सामने आनी चाहिए थी, कहानी आई है सामने। अब ये ठीक है कि परिस्थितियाँ बदली हैं, क्योंकि जो धारा 370 हटाने की बात उस समय कही गई है वो धारा 370 खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा के साथ ही गुजरात में भी बीजेपी सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। तो वहीं माना जा रहा है कि यूपी में भी ये फिल्म जल्द ही टैक्स फ्री हो सकती है, क्योंकि जल्द ही योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने के बाद माना जा रहा है कि यहां भी द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो जाएगी। वैसे एक बात और आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में जहां कश्मीरी हिंदुओं पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे सीएम उद्धव ठाकरे ने इस फिल्म को अभी तक टैक्स फ्री नहीं किया है। तो
जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं, हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूजिक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित, मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है, 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले। और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके, मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे में देखता था ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्योहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन, विरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है।